वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी कहानी है दहेज प्रथा। यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। आशा है आपको हमारी यह कहानी पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। गर्मी से बुरा हाल था। कूलर की हवा में बैठा हर रोज की तरह मैं टीवी देख रहा था। टीवी तो क्या, डब्बा था डब्बा। एलईडी तो हमने रमेश की शादी में समधी जी को गिफ्ट में दे दिया था। बस तब से हम इसी से काम चला रहे थे। हालांकि जब हमें यह हमारे ससुराल से गिफ्ट में मिला था तब ये किसी एलईडी से कम नहीं था। तभी मोबाइल की घंटी बजी। फ़ोन रमेश के ससुराल से था। हम गीता को नहीं भेजेंगे, सामने से आवाज़ आई। कोई बात नहीं, बच्चों की भी अभी छुट्टी चल रही है, कुछ दिन और रहने दो, मैंने कहा। हम उसे अब कभी नहीं भेजेंगे, समधी जी ने कहा। क्या हो गया? अभी तो खुशी खुशी गई थी बहू यहाँ से, मैंने बात को संभालते हुए कहा। वो तो खुश है लेकिन हम खुश नहीं हैं। आप तो हमारी बेटी ले गए, अब हमारा ध्यान कौन रखेगा? समधन जी ने पीछे से कहा। मैं कुछ नहीं समझा, मैंने कहा। समझाना समझना कुछ नहीं है, गर्मी बहुत है, हमें एसी चाहिए वरना अपनी बहू को भूल जाओ। और फ़ोन कट गया। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। हालांकि मुझे इतना ज़रूर पता था कि जिस चीज़ की वो मांग कर रहे थे वो दहेज था। मैंने रमेश को आवाज़ लगाई। बहू के साथ कुछ झगड़ा हुआ था क्या? मैंने पूछा। नहीं तो, वो तो बहुत खुशी से जा रही थी, बहुत दिनों बाद अपने मम्मी पापा से जो मिलने वाली थी। पर हुआ क्या? वो अब बहू को नहीं भेजेंगे। फ़ोन पर अभी उन्होंने एसी की मांग की है। लेकिन पापा, ऐसा कैसे हो सकता है? गीता को तो पता है कि शादी का कर्जा ही अभी उतरा नहीं है, तो फिर यह एसी? रमेश ने गीता को कसूरवार ठहराया। बातचीत अब कौतूहल का विषय बनती जा रही थी। रमेश की माँ, जो काफ़ी देर से रसोई में हमारी बातों को आटे की पिटाई करते हुए सुन रही थी, अब बातचीत का हिस्सा थी। यह भी तो हो सकता है कि बहू को इस बारे में कुछ पता ही ना हो, रमेश की माँ ने कहा। किसी सास का अपनी बहू पर इस तरह का विश्वास मैंने पहली बार देखा है। क्या हुआ दादू? रमेश की छोटी बेटी ने कहा। शायद समाज के इस पहलू ने उसे भी अपनी किताबी दुनिया से बाहर आने पर मजबूर कर दिया। तुम अभी छोटी हो, तुम नहीं समझोगी, रमेश ने उसे टोकते हुए कहा। क्यों नहीं समझूंगी? मुझे पता है आप लोग दहेज प्रथा की बात कर रहे हैं। छोटी के इस शब्द दहेज ने सभी को स्तब्ध करके रख दिया। मैंने अपनी हिंदी की किताब में पढ़ा था दहेज के बारे में। शादी के समय वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष के किए गए उपहार की मांग को ही दहेज कहते हैं। दहेज की परिभाषा देकर छोटी ने अपने बड़े हो जाने का प्रमाण तो दिया, लेकिन इस शब्द की गहराई से वो बिल्कुल अनजान थी। लेकिन दादू, ये प्रथा तो कब से बंद हो गई, और वैसे भी दहेज तो लड़के वाले मांगते हैं ना, तो फिर नाना जी हमसे क्यों मांग रहे हैं? छोटी ने कहा। छोटी के इन सवालों ने मुझे वापस अपनी उस दुनिया में ले जाकर खड़ा कर दिया जहां मैं कभी इन मुद्दों पर अपनी राय रखता था। बोलो ना दादू, छोटी ने फिर कहा। मैंने छोटी के सर पर प्यार भरा हाथ रखा। बात तब की है बेटा जब भारत सोने की चिड़िया था। लोग इतने धनवान थे कि शादियों में दिल खोलकर खर्चा करते थे और बड़े बड़े उपहार देते थे। समय के साथ भारत सोने की चिड़िया तो नहीं रहा, पर उपहार देना एक प्रथा बन गई और धीरे धीरे यह प्रथा सिर्फ लड़की वालों के लिए रह गई। लोग अब शादी के लिए बड़े बड़े उपहार की मांग करने लगे और जन्म हुआ दहेज प्रथा का। समय के साथ दहेज प्रथा ने अपना भयानक रूप दिखाया और जो लोग दहेज देने में सक्षम नहीं थे वो लड़कियों को बोझ समझने लगे। दहेज के लालच में लोगों ने अपनी बहुओं को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। दहेज का भयानक रूप तो तब सामने आया जब दहेज के डर से लोगों ने बेटियों को माँ की कोख में ही मारना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लड़कियों की संख्या लड़कों के मुकाबले कम होने लगी। लड़कियों ने भी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जी तोड़ मेहनत करना शुरू कर दिया। अब लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों से कंधा मिलाकर चलने लगी, लेकिन लड़कियों की संख्या में हुई वो कमी आज भी है और इसलिए शादी के लिए आज लड़की वालों की तरफ से पैसों और उपहारों की मांग की जाने लगी। और तब दहेज का एक दूसरा रूप सामने आया। एक प्रथा ही दूसरी प्रथा को जन्म देती है। फंडा यह है कि किसी प्रथा को खत्म करने की बजाय उसके सही और गलत पहलू की ओर ध्यान दिया जाए। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। छोटी ने दौड़कर दरवाज़ा खोला। हाथों में बैग और आंखों में आंसू लिए गीता दरवाजे पर खड़ी थी। आज से यही मेरा घर है। मैं वो घर छोड़ आई हूँ पापा। जो मेरा सौदा करे
वो मेरे माँ बाप नहीं हो सकते। गीता ने रमेश की तरफ देखते हुए कहा। रमेश की आंखें भर आई। उसने दौड़कर गीता को गले से लगा लिया। आज फिर एक बेटी ने परिवार को बिखरने से बचा लिया था। नारी के अटूट प्रेम का बेजोड़ उदाहरण आज मेरे सामने था। मैंने अपने हाथ पर प्यार भरा एक हाथ महसूस किया, जो प्यार भरी आंखें गली के नुक्कड़ तक घूम आने का निमंत्रण दे रही थी। रमेश की माँ और मैं बुढ़ापे के उस सफ़र में मोहब्बत का हाथ थामे आज थोड़ा दूर निकल आए थे, ताकि शाम के खाने में प्यार का थोड़ा तड़का और लग जाए। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।